नमस्कार, मैं पंकज शुक्ला, गुड मॉर्निंग भारत से। और इस समय हम बैठे हैं एडवोकेट रितेश राय जी के साथ। और आज इस सर के साथ एक घटना हुई है, उसी के रिगार्डिंग मैं इनसे बातचीत करना चाहता हूँ कि क्या पूरा मामला है, कैसे क्या घटना हुई है। सर, जानना चाहेंगे क्या घटना हुई आज? नमस्कार पंकज जी। आज घटना इस तरह से हुई कि मैं सुबह हर शनिवार को मैं दर्शन करने जाता हूँ और चूंकि संगम से हम लोग की आस्था जुड़ी हुई है, प्रयागराज का निवासी हूँ। तो हम लोग यहाँ दर्शन करने जाते हैं। तो मैं अपनी पत्नी के साथ वहाँ गया तो मैंने वहाँ पे गलत काम होते देखा, तो मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है। फिर मैंने अपनी गाड़ी लगाई, मैंने पूछा हाँ बताओ क्या हो रहा है ये। वहाँ एक सिपाही था जिसने अपना नेम प्लेट नहीं लगा रखा था और वो सबसे पैसे ले रहा था। जो बाहर गाड़ियां थी उनसे 100 रुपए 150 रुपए चार्ज कर रहा था। तो मैंने पूछा ये क्यों हुआ। फिर उससे मेरी थोड़ी हॉट टॉक हुई, उसने मुझे मुझे इसके विरोध में गाली बका। मैंने उसका विरोध किया, पुरजोर विरोध किया और वहां खड़ा होकर के मैंने उसके बाद उसने जो है फोन किया या जो भी किया कम्युनिकेशन, उसके साथ के 4-5 दरोगा आ गए। मैंने सबसे पूछा कि इसका नाम क्या है, क्योंकि ये लोगों से पैसा ले रहा है। आप समझिए कि आज प्रयागराज में केवल संगम है। हमारे यहाँ पहले बहुत चीजें हुआ करती थी। हमारे यहाँ पेचकू था, हमारे यहाँ शिक्षा निदेशालय, सब कुछ चला गया है। एक हाई कोर्ट, दूसरा संगम। संगम का प्रयागराज। प्रयागराज में कोई छत्तीसगढ़ से गाड़ी आ रही है, कोई एमपी से आ रही है, कोई महाराष्ट्र से गाड़ी आ रही है, वो लोग आ रहे हैं यहाँ पर, वो लोग आते हैं। अब पुलिस वाले उनसे अवैध 150-200 रुपए केवल संगम में घाट देखने के नाम पे ले ले रहे हैं। ये मतलब अनैतिकता की हद हो चुकी है। और उसके बाद जब पूछ रहे तो कोई जवाब नहीं दे रहे। अच्छा, उसने नेम प्लेट इसने लगा रखा था कि लोग उसको जान ना पाए कि वो है कौन, उसके आइडेंटिटी हैंड कर रखी थी। कई एसआई आ गए मेरे पास, उन्होंने मुझसे काफी विरोध किया, मतलब हॉट टॉक की, बदतमीजियां भी की, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। आपने मेरा वीडियो भी देखा होगा। एक छोटा कोई पत्रकार भाई भी आ गया था, वो भी वहां पे मेरी वीडियो बनाने लगा, तो मैंने उससे भी अपनी बात कही। हमने कहा कि इस पार्टी का नाम, भाजपा की आज सरकार चल रही है, हिंदुत्व की सरकार कही जाती है। हर मंदिर, हर शिवा देवालय पर स्थिति ये हो गई है कि वहां का सारा लॉ एंड ऑर्डर पुलिस के हाथ में रहता है। पुलिस वहां पे केवल पैसा उगाही कर रही है। आपको अगर दर्शन करना हो, आप किसी पंडित को मत पकड़िए, किसी भी मंदिर पे जाइए, किसी सिपाही को पकड़िए, 500 रुपए दीजिए, वो आपको कहेगा ये वीआईपी ले जाकर दर्शन कराएगा। ये एक नई प्रथा स्टार्ट हो गई है। ये गलत हो रहा है, गलत का विरोध करिए। तो कम से कम 15 से 20 पुलिस वाले आकर के मुझ पर दबाव बना रहे थे कि मैं यहाँ चला जाऊं, ये कर दूंगा, लेकिन चूंकि न्यायालय में रहने के कारण और इन न्याय की बातों को जानने के कारण इतना तो मानसिक और शारीरिक बल आ ही चुका है कि मैं किसी भी गलत को होने नहीं दूंगा। क्योंकि शायद उन्हें ये नहीं मालूम है कि इस देश को आजाद कराने वाला वकील था, इस देश के संविधान बनाने वाले भी वकील हैं, इस देश में सारी राजनीतिक पार्टी में अहम जगहों पर वकील हैं। हमें न्याय के बारे में मालूम है, हमें ये मालूम है गलत क्या है सही क्या है। हम विरोध करेंगे और तब तक करेंगे जब तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान नहीं आ जाएगा। लोग कहते हैं यहाँ पर कि पार्टी गलत है, चीजें गलत है। मैं भाजपा का खुद भी कार्यकर्ता हूँ। मैंने गली गली जाकर के लोगों से वोट मांगा है, लोगों से कहा है, कार्यकर्ता बनाए हैं। उसकी देन ये है कि आज कोई मैनपुरी से आता है, कोई संभल से आता है, कोई कहीं से आता है और यहाँ पोस्टिंग लेता है, 150-200 रुपए लेके जा रहा है। और प्रयागराज की बेइज्जती हो रही। लोग जो बाहर से आ रहे हैं, जिन्होंने जिनसे लोगों ने पैसा लिया, वो जाने के बाद क्या कहेंगे कि प्रयागराज के लोग लुटेरे हैं। वहां जाओ तो गाड़ियों से लोग पैसा लूटते हैं, पुलिस वाले लूटते हैं। आप बताइए किसी प्रयागराजी वासियों के अंदर क्या ऐसी बात है कि हम किसी बाहरी को लूटें। वहां बेचारे गरीब दुकान लगा के बैठे हुए हैं, अच्छे से अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, अच्छे से साहब साहब बोल रहे हैं कि लोग दोबारा आए, हमारी रोजी रोटी चले। और ये पुलिस वाले खड़े होकर जो बदतमीजी कर रहे हैं कि दोबारा कोई यहाँ आना पसंद नहीं करेगा। मैंने इसका ही विरोध किया और मैं तब तक करूंगा जब तक कि सरकार संज्ञान नहीं लेगी और ऐसे भ्रष्ट पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई नहीं करेगी। तो सरकार से आपकी क्या मांग है कि क्या होना चाहिए इनके खिलाफ कार्रवाई? मेरे सरकार तत्काल मांग है यही कि सभी का संज्ञान लें। जितने भी पुलिसकर्मी थे उनको दंडित किया जाए, जिससे कि सभी पुलिसकर्मियों में ये मैसेज जाए कि हम न गलत ना करें, नहीं तो ऊपर कोई ना कोई देख रहा है जो हम पर कार्रवाई करेगा। और ये बात इतनी बड़ी बात है कि जितने भी देवालय हैं, जितने भी मंदिर वगैरह हैं, उस पे ये घटनाएं क्यों हो रही हैं। ना मैंने कभी किसी गुरुद्वारे पे देखा, ना कभी किसी मस्जिद पे देखा कि कोई 10 रुपए का टिकट भी लगाता हो। लेकिन मंदिर पे पुलिस भी पैसा ले रही है हर आदमी से। आप सोचिए कितना हम लोग प्रताड़ित हो चुके हैं, कितना कब तक सहेंगे और क्यों सहें। क्या हम ही हमारे लोग के लिए ही सब बन रहे हैं। और अगर नियम है तो हम नियम से पैसा देते हैं, हम स्टैंड में गाड़ी खड़ी करते हैं, हम कभी किसी का विरोध नहीं करते हैं। उसके बाद केवल दर्शन करने का, घूमने जाने का पुलिस पैसा लेगी। क्यों? वहां कौन से नियमावली से पैसा लिया जा रहा था?
कोई नियम नहीं था। मैंने यही पूछा किस नियमावली के तहत आप पैसा ले रहे हैं, तो जवाब नहीं था। और वो 5-7 पुलिस वाले मुझ पर इस तरह से रिल पड़े कि अगर मैं आम आदमी होता तो शायद मुझे आज वो लोग बहुत मारे पीट भी किए होते, लेकिन चूंकि अधिवक्ता था, मुझे मालूम था कि मेरा क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। मैंने इसलिए विरोध किया और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि कृपया इस पे संज्ञान लें, नहीं तो सारे देवस्थलों को खत्म करने में समय नहीं लगेगा। क्योंकि इसी प्रशासन में दूषित मानसिकता वाले भी हैं, अच्छी मानसिकता वाले भी हैं। तो दूषित मानसिकताओं वालों को चिन्हित करके ऐसे मंदिरों से, स्थलों से दूर रखें जहां पर कि इस तरह की बातें ना होने पाए।